व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। माँ का किरदार अनमोल हुआ करता है और माँ की जिम्मेदारी बड़ी हुआ करती है। यही वजह है अल्लाह के रसूल ने 3-3 मर्तबा इसके मर्तबे को बड़ा बनाया है। किसकी खिदमत करना अल्लाह का रसूल? माँ की। और किसकी? माँ की। और किसकी? माँ की। और किसकी? जाओ बाप की करो। 3-3 दर्जे अल्लाह के रसूल ने माँ को बड़ा बनाया है। अब माँ की जिम्मेदारी भी है, माँ का किरदार भी है। सबसे पहला किरदार आज मैं अपने बहनों को कहना चाहूंगा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो माओं के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। वही माओं के दिलों को नर्म करता है, वही माओं के दिलों में सुकून पैदा करता है, वही माओं के दिलों में राहत पैदा करने वाला है। लाखों दरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए माओं से भी बड़ा किरदार अदा किया, जिन्होंने अपनी उम्मतियों से माओं से बढ़कर मोहब्बत की, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए माओं से ज़्यादा तकलीफ़ें उठाईं, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए माओं से बढ़कर दुआएं फरमाईं। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है अनमोल माँ के अनमोल किरदार। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हमारे माशरे के अंदर माएँ अपने बच्चों के ताल्लुक़ से काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और अपने बच्चों के ताल्लुक़ से दौड़ धूप कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि अपने बच्चों को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को नेक बनाएं, अपने बच्चों को सालेह बनाएं। इस सिलसिले में काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। कहें उन कोशिशों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, कहें उन कोशिशों को सराहा जा रहा है और कहें उनकी कोशिशों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, कहें उनकी कोशिशों को रौंदा जा रहा है, कहें उनकी कोशिशों की नाशुक्री की जा रही है। इसी पस मंजर में हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस पैदा करें, एक शऊर पैदा करें कि आज हमारी माएँ अगर कर रही हैं तो क्या क्या कर रही हैं और भी क्या कर सकती हैं, और भी वो क्या कोशिश कर सकती हैं। इस सिलसिले में कुछ बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, माँ एक ऐसा वर्ड है जिस के लिए कोई माँ कहता है, कोई अम्मा कहता है, कोई मम्मा कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मादर कहता है, कोई मदर कहता है, कोई उम्मन कहता है। हर जगह आप किसी न किसी लैंग्वेज में माँ के लिए जो लफ्ज बनाया गया है उसमें मीम को मुश्तरक पाएंगे। मीम हर लैंग्वेज में पाया जाता है और हर लैंग्वेज की माँ के लिए जो लफ्ज अदा किया जाता है उसमें मीम हर जगह आपको नजर आएगा। इसलिए कि माँ जो मीम से बनी हुई है और मोहब्बत इसी से पैदा होती है। ये मोहब्बत का मंबा है, ये मोहब्बत का पैकर है, ये मोहब्बत का सर चश्मा है, ये मोहब्बत यहीं से पैदा होती है। इसीलिए मीम एक ऐसा अल्फाबेट है, अरबों ने अली बा ता सा जीम हा ये आप देखते हैं, लेकिन अरब जब पढ़ाते हैं अपने बच्चों को तो पहला अल्फाबेट अलिफ नहीं पढ़ाते, बा नहीं पढ़ाते, ता नहीं पढ़ाते, बल्कि वो माँ से स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना। माँ मीम को पढ़ाना शुरू करते हैं, इसलिए कि दुनिया में जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनमें एक बच्चे को आसानी से अदा किया जाने वाला अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ मीम है।
वो बड़ी आसानी से माँ 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 बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अरब अगर पढ़ाते हैं बच्चों को तो मीम से स्टार्ट करते हैं, और दूसरा अल्फाबेट बा पढ़ाते हैं, इसलिए कि मां के बाद बच्चे को बा 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 बाप को पुकारना आसान हो जाता है, और वो बार बार पुकारता रहता है, इसीलिए उसको बा सिखाया जाता है। तो ये मां जो कि मोहब्बत से जो है मोहब्बत का पुतला हुआ करती है, मोहब्बत का पैकर हुआ करती है। और जरा देखें आप कि माँ कैसे कैसे मोहब्बत करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग होकर खड़े हुए हैं, साहबा कराम खड़े हुए हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजू खड़े हुए हैं, कैदियों में से औरतें भी हैं। एक औरत का बच्चा, एक कैदी औरत का बच्चा खोया हुआ है, और माँ उस जंग के मैदान में मारे मारे फिर रही है, ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। अचानक उस मां को बच्चा मिल जाता है, तो मां ने फौरन अपने बच्चे को गोद से लगा लिया और चिमटा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से कहा, उमर तुम देख रहे हो ये मां क्या कर रही है? कहा अल्लाह के रसूल हाँ मैं देख रहा हूं। बताओ अगर इस मां से कहा जाए कि वो अपने बच्चे को आग में डाले तो क्या डाल सकती है? कहा अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करने वाली मां, इतना चाहने वाली मां और अपने बच्चे गले से लगाने वाली मां अपने बच्चे को आग में कैसे डाल सकती है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो एक मां में जितनी ममता है और इस ममता की वजह से अपने बच्चे को तकलीफ में देखना नहीं चाहती, इससे 99 दर्जे मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। मां की ममता, मां की मोहब्बत का इजहार अल्लाह के रसूल ने ऐसे जो है बताया। और जरा देखें आप, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला घर में हैं और बाहर जो है रोड पर किसी ने चिल्लाया कि अम्मा कुछ खाने के लिए दो, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला को रहा ना गया और घर में ढूंढा, कुछ देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, कुछ नहीं मिला। बस कोने में 2 खजूर पड़े हुए थे, उन खजूरों को निकाला। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस मांगने वाली औरत के हवाले कर दिया, और उसके गोद में 2 बच्चे हैं। वो बैठ जाती है, बैठकर एक जो है खजूर को 2 टुकड़े करती है और इस बच्चे को आधा खिलाती है, इस बच्चे को आधा खिलाती है, और एक खजूर खुद खाना चाहती है। लेकिन जब खाना चाहती है तो बच्चों ने हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर मां ने अपने उस निवाले को निकालकर फिर 2 टुकड़े किया और दोनों बच्चों को खिलाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यह मंजर बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह के रसूल जब घर आए तो जिक्र किया तो कहा मां ऐसी हुआ करती है, जो अपने निवाले को निकालकर बच्चों को खिलाने वाली, अपने पेट को भूखा रखकर बच्चों को खिलाने वाली मां ऐसी ही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने समझाया। और ये मां की मोहब्बत जैसे होती है, बिल्कुल मां जैसी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी डाल रखी है। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती है जिसने बुरा काम किया था, हामिला हो चुकी थी। कहा अल्लाह का रसूल मैंने गुनाह किया है, मुझ पर आप हद जारी करें, मुझे संसार कर दें, मैंने गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, उसका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा वो जब तक तुम्हारे पेट में रहेगा हम आपको संसार नहीं कर सकते। गौर करें आप, एक बच्चा नाजायज बच्चा है, पेट में पल रहा है, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से मोहब्बत करते हुए कहते हैं कि इस बच्चे को मरने का हक नहीं है, इसको जीने दो, इसको पैदा होने दो। पैदा होता है, गोद में लेकर आती हैं और कहते हैं कि मुझे अब संसार करो। अल्लाह का रसूल ने कहा नहीं, अभी जो है अगर तुमको संसार किया जाए तो ये बच्चा भूखा प्यासा रह जाएगा, इसको पिलाने वाला खिलाने वाला कौन है? लिहाजा जब तक रोटी खाने के लायक नहीं बनता तब तक तुमको संसार नहीं किया जाएगा, जाओ रोटी खिलाने के लायक बनाकर लेकर आओ। ये किससे मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल की बच्चों से मोहब्बत है। और ये मां की जैसे मोहब्बत होती है अल्लाह के रसूल के दिल में, वैसे मोहब्बत अल्लाह ने पैदा कर रखा है। नमाज पढ़ा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खवातीन में बच्चों के रोने की आवाज आती है, अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते हैं, वो बच्चा रो रहा है, उस बच्चे के रोने की वजह से अल्लाह के रसूल नमाज को मुख्तसर कर रहे हैं,
नमाज को मुख्तसर कर रहे हैं। एक बच्चा मां के पेट में है, रमजान का महीना आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे का ख्याल करते हुए, उस बच्चे की मोहब्बत में उस खातून से कहते हैं कि तुम्हें अब रोजा रखने की जरूरत नहीं, जब बच्चा पैदा होगा तब तुम रोजा रख लेना। क्यों? तुम रोजा रखोगी तो तुम्हारे रोजे का असर बच्चे पर हो जाएगा और उसका जो है यानी नुकसान हो सकता है। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। महफिल में बैठे हुए हैं, फल आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल महफिल में सबसे पहले बच्चों को ढूंढते हैं और पहला फ्रूट मौसम का बच्चों के हवाले करते हैं। तो जैसे मां की ममता है, बिल्कुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी वैसे ममता पाई जाती थी मेरे दोस्त। अब जरा देखें आप कि भाई मां का किरदार अनमोल हुआ करता है और मां की जिम्मेदारी बड़ी हुआ करती है। यही वजह है अल्लाह के रसूल ने 3-3 मर्तबा इसके मर्तबे को बड़ा बनाया है। किसकी खिदमत करना अल्लाह का रसूल? मां की। और किसकी? मां की। और किसकी? मां की। और किसकी? जाओ बाप की करो। 3-3 दर्जे अल्लाह के रसूल ने मां को बड़ा बनाया है। अब मां की जिम्मेदारी भी है, मां का किरदार भी है। सबसे पहला किरदार आज मैं अपने बहनों को कहना चाहूंगा, अपने बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, क्या फरमाते हैं? जब मां के पेट में बच्चा 40 दिन का हो जाता है, वो नुतफे की शक्ल में होता है और 40 दिन गुजरते हैं तो हल्का सा थोड़ा लोथड़ा बन जाता है और 40 दिन गुजर जाते हैं गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। 120 दिन गुजर जाते हैं, 4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने गुजरते ही अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरिश्ता आता है, आकर अल्लाह के हुक्म से उस बंदे, उस पेट में पलने वाले 4 महीने के बच्चे में रूह फूंकता है, उसको जिंदा करता है। उसको रूह फूंकने के बाद उसके उम्र के बारे में लिखा जाता है, कितने साल जीने वाला है, कितना कमाने वाला है, वो अच्छा बनेगा, नेक बनेगा या बुरा बनेगा, सईदुन अम शकीयुन, वो खुशनसीब बनेगा, बदनसीब बनेगा। जब बच्चा मां के पेट में 4 महीने का होता है, रूह फूंकते ही लिख दिया जाता है। ये मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। 3रा महीना गुजरता है तो मां को अलर्ट होना चाहिए, इस महीने में मेरे बच्चे के पास फरिश्ता आने वाला है और वो फरिश्ता मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है। कितना कमाएगा, फरिश्ता लिखेगा अल्लाह के हुक्म से। कितने साल रहेगा, फरिश्ता लिखेगा। और अच्छा बनेगा, फरिश्ता लिखेगा, बुरा बनेगा, फरिश्ता लिखेगा। इसलिए उस मोमेंट में माओं को हद से ज्यादा दुआ करना होगा। क्यों? अगर उस वक्त अगर आपकी दुआ कबूल हो जाए, 4था महीना चलता है, 3रा महीना क्रॉस करके 4थे महीने में दाखिल हो जाते हैं, अब पूरी जिंदगी का फैसला आपके बच्चे का हो रहा है। खुश नसीब अगर लिख दिया जाए, आप जिंदगी भर सुकून से जिंदगी बसर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर उस वक्त अगर बदनसीब लिख दिया जाए, आपकी दुआएं, आपकी कोशिशें, आपकी तालीम, आपकी मदरसा, आपका फला सब कुछ रायगा जा सकता है मेरे दोस्त, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लिहाजा हर मां चाहती है मेरा बेटा अच्छा कमाना बनने वाला चाहते हैं। 4 महीने में दुआ करो, अगर लिख दिया जाएगा अच्छा माल कमाने वाला बनेगा तो माल कमाएगा इंशाअल्लाह। लंबी उम्र चाहती है मां अपने बच्चों के लिए, अगर लंबी उम्र चाहती है, अच्छी उम्र चाहती है, 4थे महीने में दुआ करे। अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो फिर जिंदगी भर सुकून से गुजर सकती है। लिहाजा आमतौर पर उस मोमेंट के बारे में कोई भी याद ध्यान नहीं कराता। उस मोमेंट में 4थे महीने में कोई इस सिलसिले में वो रहनुमाई करने वाला नहीं। इसीलिए माएं अपने घरों में फोटो लगाकर समझते हैं कि मेरा बेटा ऐसा होगा। नहीं, जैसा फोटो घर में लगता है वैसा बेटा बनने वाला नहीं। जैसे दुआएं करोगी वैसा बेटा बन सकता है, जो जज्बा आपका है वैसा बेटा बन सकता है इंशाअल्लाह। तो 4थे महीने में शिद्दत के साथ दुआएं करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह अगर आज तू मेरे बच्चे खुशनसीब लिख देगा, मेरा बेटा खुशनसीब बनता जाएगा। दुनिया बिगाड़ नहीं सकेगी, मीडिया बिगाड़ नहीं सकेगा, सोशल मीडिया खराब नहीं कर सकेगा, बुरे दोस्त बिगाड़ नहीं सकेंगे, बुरा माहौल बिगाड़ नहीं सकेगा। कितने बेनिफिट्स हैं मेरे दोस्त। 4थे महीने में अगर दुआ करोगे तो तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर नेक और साले बन सकता है इंशाअल्लाह। दुआ अगर कबूल हो जाए, कबूल हो सकती है इंशाअल्लाह, दुआ करें। और फिर देखें आप कि भाई
एक माँ का किरदार देखो आप। वो माँ बनने से पहले उसको मालूम, जब मैं माँ बनना शुरू हो जाऊंगी तो मुझे 9 महीनों की तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। वो जानती है, लेकिन फिर भी माँ बनने की तड़प उसके अंदर मौजूद होती है। वो जानती है जब पैदा होता है ना, उस वक्त इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि उस तकलीफ से मौत भी हो सकती, उस तकलीफ से मेरी मौत हो सकती। वो जानती है, लेकिन फिर भी मां बनने की तड़प उसके पास मौजूद है। वो जानती है पैदा होने के बाद 2 साल तक बच्चा सोने नहीं देगा, रात भर रोता रहेगा, वो मेरे खून को चूसता रहेगा, वो मुझे सोने नहीं देगा, आराम का मौका नहीं देगा। वो जानती है, फिर भी मां बनने की तड़प रखती है। वो जानती है ये बड़ा होगा तब भी सताएगा, ये जवान होगा तब भी रुलाएगा, ये बूढ़ा होगा तब भी परेशान करेगा। वो जानती है, लेकिन फिर भी मां बनने की तड़प उसके पास मौजूद होती है। अजीब किरदार है मां का। ये सब कुछ होने वाला है, उसके बाद भी वो तैयार रहती है मुकाबला करने के लिए। ये मां का सबसे बड़ा किरदार है मेरे दोस्त। और इसी तरह देखो आप कि मां जो अपने बच्चों को जो है तालीम दे रही है, तरबियत दे रही है, मां जानती है ये जितना अच्छा बने मेरा नाम होने वाला नहीं, इसके बाप का ही नाम होने वाला है। वो जानती है अगर मेरा बेटा अच्छा बने, उसकी मां का जिक्र नहीं होता है, मेरा जिक्र होता है। मेहनत कौन कर रही है? मां कर रही है। तकलीफ कौन उठा रही है? मां उठा रही है। दर्द कौन सह रही है? मां सह रही है। रात में कौन जाग रही है? मां जाग रही है। बच्चा रोता है तो बाप सर ऐसा मोड़ के सो जाता है, लेकिन मां उसको गोद में ले लेती है। वो जब तक नहीं सोता नहीं सोती है, उसके सोने से पहले खुद कभी नहीं सोती है, उसके खिलाने से पहले खुद कभी नहीं खाती है, उसको हंसाने से पहले कभी खुद नहीं हंसती है। मेरे दोस्त, सब कुछ वो करती है, लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? बाप को जाता है। वो जानती है, लेकिन फिर भी जिंदगी भर मां उस बच्चे के लिए कुर्बान होते रहती है। अजीब किरदार है उसका, अजीब किरदार है। और इन हालात, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में आज हमारी बहनें मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। भाई घर में 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। कुछ घरों में ऐसा है कि बाप बहुत ज्यादा मसरूफ है, बहुत मसरूफ है, वो घर में टाइम नहीं दे सकता है। ऐसी खवातीन भी हैं, ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप भी हैं जो टाइम होने के बाद अपने बच्चों को टाइम नहीं देता। ऐसी माएँ भी हैं, ऐसे जो है औरतें भी हैं जिनका खुला हो चुका है, जिनका कोई जुर्म नहीं था, तकलीफ सहते 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 बर्दाश्त नहीं कर सके, खुला ले लिया, बच्चे साथ लेकर निकल रही। ऐसी खवातीन भी है जिनका कोई बड़ा जुर्म नहीं था, तलाक का सामना करना पड़ा। ऐसी खवातीन भी, बेशुमार खवातीन ऐसी हैं जो अकेले अपने बच्चों की फिक्र कर रही हैं, अकेले अपने बच्चों की फिक्र कर रही हैं। वो दौड़ धूप करते हैं, मुल साहब हमारे बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, मुल साहब बच्चों को दीन सिखाना चाहते हैं। कौन फोन करता है? औरतें फोन करती हैं, मां फोन करती है। किसी बाप को फोन करते हुए हमने बहुत कम देखा है जो ये फिक्र करे कि शेख मैं अपने बच्चे को तालीम देना चाहता हूं, मैं बेटे को दीन सिखाना चाहता हूं, मैं बेटे को अच्छा बनाना चाहता हूं। यूं समझो आप नील के बराबर कॉल आते हैं। तो गोया फिक्र कौन कर रही है? मां कर रही है। फिक्र कौन कर रही है? खातून कर रही है। ये सारे हालात में भी मैं अपने बहने से कहूंगा, अगर तुम्हारा शौहर टाइम नहीं दे रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा शौहर तरबियत में साथ नहीं दे रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम खुलाशुदा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम तलाकशुदा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम जो है तुम्हारी नाकदरी की जा रही है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी नाशुक्री की जा रही है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सामने हजरत हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल जिंदा है। पैदा होती चंद महीनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जाओ अपने बीवी को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो। शीरखार बच्चा गोद में लेकर मां चले जाती है। वहां पर न बाप का साया है, न बाप की हमदर्दी है, न बाप का माल है, न बाप का साथ, कुछ नहीं था। ऐसे हालात में अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे की तरबियत करके दिखाई, और ऐसी तरबियत की बाप आकर पूछता है कि बेटे मैं ज़बा करना चाहता हूं। बेटा कहता या बती फ़अल मा तुअमर, अब्बू अल्लाह ने आपको जो हुक्म दे कर दीजिए। आप सत्ताजीदूनी, आप मुझे पाएंगे किन लोगों में? सबर करने वालों में से पाएंगे। तो हाजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल हमारे सामने है।
आपका शौहर का साथ नहीं मिल रहा है, तब भी हिम्मत ना हारें, अम्मा हाजिरा को जहन में रखें और उनकी जिंदगी को जहन में रखें और अपने बच्चों को दीन सिखाते रहें, दीन सिखाते रहें। यही आप कामयाबी का जरिया होगा इंशाअल्लाह। और देखें आप कैसे कैसे माए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का इंतकाल बचपन में हो जाता है, लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारती है माशाअल्लाह। अपने बेटे की तरबियत कर रही है, बेटे की तरबियत कर रही है। 2 बेटे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, ये इनके और एक बड़े भाई भी हैं, मोहम्मद और अहमद 2 भाई हैं, लेकिन माँ हिम्मत नहीं हार रही है। शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों की तरबियत करती है, हत्ता के मोहम्मद इमाम बुखारी कहते हैं कि अम्मा मुझे हज करना है, तो माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर पैदल निकल जाती है, दोनों बच्चों को लेकर पैदल निकल जाती है। मक्का में जो है हज से फारिग हो जाते हैं। बेटा कहता है कि अम्मा मुझे मक्का में रहना है, वापस लौट कर नहीं आऊंगा। तो माँ ने कहा बेटे क्या मुझसे कोई तकलीफ हुई, क्या मुझसे कोई तुम नाराज हो? बेटा कहता नहीं अम्मा मैं सीखना चाहता हूं, नबी की हदीसें पढ़ना चाहता हूं, दीन सीखना चाहता हूं। तब मैंने कहा बेटे अगर तुम ये चाहते हो तो मैं छोड़ देने तैयार हूं, कल क़ियामत के दिन हमारी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। माँ का किरदार, कौन सी माँ चाहती दोस्त 7 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा वो अकेले मक्के में रहे, जहां पर कोई रिश्तेदार नहीं, जानने वाला नहीं, पहचानने नहीं, खाना कहां खाएगा, सोएगा कहां, कपड़े कैसे पहनेगा, कहां पहनेगा, कोई इसका अंदाजा नहीं। लेकिन माँ ने कुर्बानी दिया। आज इमाम बुखारी की माँ की कुर्बानी की वजह से आज हम रैक्स भरे पड़े हुए हैं। रवाहुल बुखारी कितने आसानी से बोल देते हैं, ये रवाहुल बुखारी इतनी आसानी से नहीं बने, ये माँ का किरदार था, बुखारी बना दिया। इमाम शाफई भी बचपन में यतीम हो जाते हैं, माँ ने उनकी तरबियत की, माँ ने उनको पाला, माँ ने उनको दीन सिखाया, माँ ने सब कुछ किया। इमाम मालिक के वालिद साहब बचपन में इंतकाल कर जाते हैं। इमाम मालिक कहते हैं कि मेरी माँ जब मैं 10 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे हाफिजा बना दिया। अमेजिंग, क्या किरदार है माँ का। 10 साल का मैं था, मेरी माँ ने मुझे हाफिजा बना दिया। जब उससे पहले मुझे मेरी माँ फजर में उठाती थी, मुझे वजू कराती थी, मुझे अमामा बांधती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, मस्जिद को अंधेरे में लेकर आती थी, मस्जिद के अंदर भेजती थी, फजर पढ़कर आओ बेटा कहती थी वो, और दरवाजे पर बैठकर मैं इंतजार करती थी। अजीब माँ है यार, क्या किरदार है माँ का, जो माँ तैयार करती है और जो है कपड़े पहनाती है, मस्जिद को लाती है, अंदर भेजती है और कहती कि बेटा इंतजार कर रहे हो तो नमाज पढ़ के आओ। आज भी ऐसी माएँ हैं, आज भी ऐसी माएँ हैं। हमारे मस्जिद के मुसल्लिया भी होंगे, क्यों? इसलिए कि फजर की नमाज में छोटे छोटे बच्चों को हम यहां पर मस्जिद में सफों में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं। बाप साथ में नहीं, बच्चा खुद अकेला आ रहा है मेरे दोस्त। 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा वो अकेले मस्जिद को आ रहा है, फजर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। ये सारा क्रेडिट उन माओं को जाता है। जो बाप तो मस्जिद को नहीं आ रहा है, लेकिन बेटे मस्जिद को आ रहे हैं। 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे मस्जिद को आकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसका क्रेडिट मां को जाने वाला है और इसकी इज्जत मां को जाने वाली है और इसका सारा रुतबा मां को जाने वाला है। ऐसी माएँ हैं माशाल्लाह आज भी हमारे दौर के अंदर। इमाम अहमद की माँ भी कहती हैं, हाँ वो भी अपने बच्चे को तैयार करके मस्जिद को भेज रही। इमाम शाफई जो है इनकी माँ ने तरबियत की। मोहम्मद अल फातिह खिलाफत उस्मानिया के 7वें बादशाह, वो कहते हैं मैं 5-6 साल का था और समंदर के पास मुझे माँ लेकर जाती और समंदर के उस किनारे दूर जो है एक शहर नजर आता, उस शहर के बारे में कहती कि बेटा उठो, ऐसा उठाती और हाथ करो, ऐसा हाथ कराती मेरा उस जो है शहर की तरफ। कहती बेटा ये कुस्तुनतुनिया है, तुम बड़े होकर इसको फतह करोगे। अजीब माँ है। माँ समंदर के किनारे खड़े होकर अपने बेटे का हाथ इशारा करती है और कहती है तुम इस शहर को फतह करने वाले हो। अजीब माँ है। और मोहम्मद अल फातिह कहते हैं माँ का मेरे दिल में बार बार डालना, जिसका नाम हुमा खातून था, उस हुमा खातून ने अपने बेटे को कायद बना दिया, अपने बेटे को कमांडर बना दिया और बेटा बड़ा होकर कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाला बन जाता है। और बिन बाज को जरा देखो आप, वो बिन बाज रहमहुल्लाह बचपन में 3 साल के थे, वालिद के इंतकाल हो जाता है। 3 साल के थे, वालिद के इंतकाल हो जाता है
और मां तरबियत कर रही है, मां पढ़ा रही है, मां आगे बढ़ा रही है। 13 साल के हो गए, आंखें कमजोर होते जा रहे हैं। 20 साल के हो जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो जाते हैं, मुकम्मल नाबीना बन जाते हैं। तब रात में बिन बास की मां आधी आधी रात में उठकर दुआ कर रही कि अल्लाह, मैं बेटे को आलिम बनाना चाहती हूं। तूने बसारत तो छीन ली है, लेकिन बसीरत न छीनना, इसको आलिम बनाना, बसीरत वाला आलिम बनाना। मां रात में उठकर दुआ कर रही है। नाबीना होने के बाद मां मायूस नहीं होती है, दुआ करती है। बिन बास कहते हैं कि मेरी माओ की दुआओं की वजह से अल्लाह ने मुझे यह मकाम अता किया है। तो ये मां पीछे लग के दुआ कर रही है। सुफियान सौरी की मां के बारे में आता है कि वो बाप शौहर का इंतकाल हो चुका है, सुफियान सौरी के वालिद का इंतकाल हो चुका है, कोई कमाने वाला नहीं। वो घरों में लोगों के कपड़े सी सी कर अपने बेटे को मुहद्दिस बनाती है, अपने घर में कपड़ों को सी कर बेटे को मुहद्दिस बनाती है। मां का किरदार है मेरे दोस्त। आज माओं को सिखाने की जरूरत है, आज गाइड करने की जरूरत है, रहनुमाई करने की जरूरत है। उंगलियां ना उठाए मेरे दोस्त, उन पर तंज ना करें, उनको हकीर ना समझें, उनको सिखाएं, उनको तालीम दें। और इनकी तालीम की खातिर मैंने एक चार्ट बनाया है, आज की माओं को क्या सिखाना होगा, अब कम से कम क्या सिखाएं, एक चार्ट मैंने बनाया है। जाते आते चार्ट लेकर जाएं, खवातीन के अंदर भी इंशाल्लाह चार्ट आ जाएगा आपके पास, और यहां भी चार्ट लेकर जाएं। माओं को क्या सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। सबसे पहली बात, आज माओं को अपने बच्चों को शर्म हया सिखाने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, अपने बच्चों में शर्म हया पैदा करो। और आपके बच्चों को शर्म हया बनो तो नहीं बन सकते, आपको बनना होगा। आपके सर पर ओढ़नी है, आपका जिस्म ढपा हुआ रहे, आपकी आंखें महफूज रहें, आप शर्म हयावल नजर आए तो आपके बच्चे शर्म हयावल नजर आते हैं। आज जितने मसाइल है ना, नौजवानों के जो मसाइल है ना, वो सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं अगर बच्चा शर्म हया वाला बन जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, इदा लम तस्तही फसना मा शीत, अगर तुम्हारे पास शर्म नहीं है ना, तुम दुनिया का कोई भी गुनाह कर सकते, कोई रोकने वाला नहीं तुमको। शर्म हया ना हो तो दुनिया का कोई भी गुनाह कर सकता है बंदा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। शर्म हया वाले बनाओ। अपनी माओ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और इसी तरह अपने बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग का जो है सिखाओ। आप एक बच्चे को ला कर दो बिस्किट, बेटा अपने भाइयों को दो, चॉकलेट ला कर दो, बेटा अपने बहनों को दो। अपने एक बच्चे को देकर सबको तकसीम करने लगाएं। इससे शेयरिंग एंड केयरिंग का जज्बा पैदा होता है, और ये खानदानों की सबसे बड़ी जरूरत है। बड़े होने के बाद शेयरिंग एंड केयरिंग न होने की वजह से फसाद पैदा होते जा रहे हैं। तीसरी बात, अपने बच्चों को शुक्रिया अदा करना सिखाएं। शुक्रिया अदा करना सिखाएं। कैसे सिखाएंगे आप? बेटा शुक्रिया अदा करो, नहीं, वो जो भी करता है आपके लिए आप पहले शुक्रिया अदा करें। आपने कहा बेटा पानी लेकर आओ, पानी ला, शुक्रिया बेटा। आपने कहा बेटा टमाटर लेकर आओ, टमाटर लेकर, शुक्रिया बेटा। आपने कहा बेटा झाड़ू लेकर आओ, झाड़ू ला, शुक्रिया बेटा। वो जो भी काम करता है उस पर आप शुक्रिया बजा लाते रहें। आपको देख देख कर बच्चा शुक्रिया अदा करना सीखेगा इंशाअल्लाह। शुक्र अदा करने वाला बनाएं। और अपने बच्चों को इज्जत देना सिखाएं, रेस्पेक्ट करना सिखाएं, गलती तस्लीम करना सिखाएं। बच्चों को मार्क्स के बजाय और नंबर्स के बजाय सलाहियत पर तारीफ करें, एबिलिटी पर तारीफ करें, काबिलियत की तारीफ करें। और इसी तरह पैदाइशी खूबियों के बजाय मेहनत से जो खूबी हासिल की जाती है उसकी तारीफ करें। बच्चों में सदका की आदत डालें, सदका करने की आदत डालें। अपने घरों में सदका बॉक्स रखें। बच्चों से कहे बेटा तुम इसमें डालो, तुम इसमें डालो। सदका की जो है आदत डालें अपने बच्चों के अंदर। और कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा अपने बच्चों को रिश्तेदारों से मुलाकात कराएं। फिजिकल पॉसिबल है तो फिजिकल कराएं। अगर आप जा सकते हैं तो जाएं, उनको बुला सकते हैं तो बुलाएं, ना बुला सकते हैं ना जा सकते, कम से कम कॉल कर सकते हैं आप अपने बच्चों से। कहे बेटा आंटी से बात करो, बेटा खालू से बात करो, बेटा नन्ना से बात करो, बेटा मामा से बात करो। अपने बच्चों को रिश्तेदारों से जोड़ कर रखें, ये माओ की जिम्मेदारी है। और इसी तरह घर में बच्चों के साथ नमाज पढ़ें। कम से कम आपके बच्चे 50 हदीसें तो जरूर याद करना होगा। आपके बच्चे कम से कम 50 हदीसें हर बच्चे को जरूर याद दिलाना होगा। 50 दुआएं बच्चों को याद दिलाना होगा।
कौन सी हदीसें याद करना शेख, कौन सी दुआएं याद करना शेख, इसमें नंबर लिखा गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको हदीसें भेज जाएंगे इंशाल्लाह, आपको दुआएं भेज जाएंगे। सब कुछ रेडी है मेरे दोस्त, सब कुछ तैयार है। आप रेडी हो जाओ बच्चों को बनाने के लिए, माओ को रेडी हो जाना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। कम से कम 30 सूरतें आपके बच्चों को जरूर आना चाहिए। और जो है यानी माशाल्लाह जो है आज जरूरत इस बात की कि हमारे खवातीन को सिखाएं, गाइड करें, रहनुमाई करें। इसीलिए हम इंशाल्लाह जो है जूम पर एक वर्कशॉप रखने वाले हैं 5 दिन का, सिर्फ माओ के लिए। जबरदस्त मसाइल पर उनको जो है तरबियत दी जाएगी इंशाल्लाह। शिकायत है शेख हमारा बच्चा जिद्दी बनते जा रहा है, शेख हमारा बच्चा जो है हमारी बात नहीं सुन रहा है, शेख हमारा बच्चा फोन को नहीं छोड़ सक रहा है, शेख हमारा बच्चा कार्टून नहीं छोड़ रहा है, शेख हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कितनी शिकायतें हैं, वो सारी शिकायतों के अनमोल ट्रिक्स जो है आपको सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वर्कशॉप 15, 16, 17, 18, 19 को होने वाला इंशाल्लाह। खवातीन जरूर इसमें शिरकत करें और अपने बच्चों की फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। यस दोस्त, ये माएं तो ऐसी होती हैं, ये मां ऐसी होती है। पलटा के हम माओं के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं माओं के लिए। हमारी मां 50 साल की है, हमारी मां 40 साल की है, हमारी मां 60 साल की है, हमारी मां 70 साल की। हम क्या कर रहे हैं माओं के लिए, हमें भी करने की जरूरत है, हमें भी उसका हक अदा करने की जरूरत है। क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इंशाल्लाह। सबसे पहली बात दोस्त याद रखें, मां एक फलदार झाड़ की तरह है। मां एक फलदार झाड़ की तरह है, जो झाड़ सिर्फ फल देता है, साया देता है, ऑक्सीजन देता है, सुकून देता है, खुशी देता है, बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता है, बदले में कुछ नहीं मांगता है। ये मां पैदाइश से लेकर मरे दम तक बच्चों को देना चाहती है, बच्चों से मांगती नहीं है। बच्चों को खिलाना चाहती है, खुद नहीं खाती है, बच्चों को पिलाना चाहती है, खुद नहीं पीती है। ये मां झाड़ की तरह मेरे दोस्त, और ये झाड़ जब तक है उसकी कदर करो। ये झाड़ जब तक है, उस झाड़ के नीचे भाई जमा हो सकते हैं, उस झाड़ के नीचे बहनें जमा हो सकती हैं, उस झाड़ के नीचे ईद इकट्ठा हो सकती है, उस झाड़ के नीचे खुशियां इकट्ठा की जाती हैं। ये झाड़ जिस दिन आंग से निकल जाएगा, ये झाड़ जिस दिन आंग से कट जाएगा, उसके बाद देखो आप, कोई भाई किसी भाई से मिलने नहीं आता है। इकट्ठा ईदें खत्म हो जाती हैं, इकट्ठा बहनों का जमा होना खत्म हो जाता है, इकट्ठा खुशियां मनाना खत्म हो जाता है, इकट्ठा जो है वहां पर गैदरिंग खत्म हो जाती है। ये झाड़ जब तक है भाई मिल पाते हैं, ये झाड़ जब तक है बहनें मिल के आती हैं। ये झाड़ कट जाएगा तो कोई जमा होना नहीं चाहेगा। ये झाड़ की कदर करो जब तक जिंदा है। और ये झाड़ को खुश देखना चाहते हैं हम, तो दोस्त अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा करो, अच्छे अखलाक। एक बास्केट बनाओ, एक बास्केट बनाओ, रखो उस बास्केट को। आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं वो लिखो उस चिट्ठी पर, लिखकर बास्केट में डालो और अहद करो कि मैं हमेशा इस काम को करता रहूंगा। देखेंगे आप जितनी खूबियां बढ़ती जाएंगे ना, माओं को सुकून होता मेरे दोस्त। आप ज्यादा कमाते नहीं कमाते, माओं को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। आपकी अच्छाई को देखकर मां मुस्कुराती है, आपके अखलाक को देखकर मां मुस्कुराती है। तो अपने पास अच्छाइयों की बास्केट रखें और जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं लिखकर चिट्ठी डालते रहें और अपनी खूबियां बढ़ाते रहें। और फिर उसके बाद माओं के लिए हर नमाज में दुआ जरूर करें। इसका हक है, ये उसका हक है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ जरूर करते रहें, हर नमाज में माओं की दुआ जरूर करते रहें। और याद रखो मेरे दोस्त, मां एक ऐसी जात है जो अपने दुख दर्द को कभी बच्चों से शेयर नहीं करती है, अपने दुख दर्द को शेयर नहीं करती है, अपनी बीमारी को शेयर नहीं करती है, अपनी तकलीफ को शेयर नहीं करती है। इस डर से अगर मेरी बीमारी के बारे में बेटे को पता चले तो मेरे बेटे के पैसे खत्म हो जाएंगे, मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, मेरा बेटा बेचैन हो जाएगा, मेरा बेटा कर्ज करेगा, मेरा बेटा घर बेचेगा, मेरे बेटे को तकलीफ होगी, मेरा बेटा बेचैन हो जाएगा, मेरा बेटा ड्यूटी सही अंजाम नहीं दे सकेगा। इस डर से मां वो आपके शेयर नहीं करती है, अपने दुख को बताती नहीं है। और मां
अपने बच्चों के बारे में इतना महू रहती है कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती है। मां हमारी फिक्र में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती, मां हमारी चिंता में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती। अब हमारी जिम्मेदारी माओ का खैर करे मेरे दोस्त। सेहतमंद रहने के लिए वो ख्याल नहीं करेगी, वो टाइम पर नहीं खाएगी, वो टाइम पर नहीं पिएगी, वो टाइम पर नहीं सोएगी, वो टाइम पर दवा नहीं खाएगी। क्यों? दवा खत्म हो जाएगी तो बच्चा फिर लाएगा, फिर परेशान होगा। बच्चा दवा रखती है, नहीं खाती है मां। दोस्त, आप उनकी फिक्र करें, उनके सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या हो सकता। बीमार होने से पहले मां की सेहत की फिक्र करें। बीमार होने के बाद घर बेचोगे तब भी सेहत आने वाली नहीं। बीमार होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचोगे तब भी वापस आने वाली नहीं मां। बीमार होने के बाद कर्जा लोगे तब भी वापस आने वाली नहीं मां। लिहाजा घर बेचने से पहले, प्रॉपर्टी बेचने से पहले, कर्जा बेचने से पहले अपनी मां की सेहत का ख्याल रखें, इसलिए कि मां नहीं रखती है अपनी सेहत का ख्याल। अब हमें रखने की जरूरत है इंशाअल्लाह। और फिर इसके बाद मां के लिए अलग बजट रखें, मखसूस करें। मां ये आपके लिए, अम्मी ये आपके लिए। अम्मी आप कैसे उससे इस्तेमाल करो, दो दोस्त, उसके हवाले करो, उसका अकाउंट खोलो, घर में एक बॉक्स बना कर रखो। अम्मी ये आपके लिए, आप क्या करते कर लो अम्मी, करो मेरे दोस्त। और आखिरी बात, अपनी मां की जिंदगी में जरूर उसकी आखिरत में काम आने वाला जरूर करें। अपनी माओ की जिंदगी में ही, अम्मी आपके नाम पर मैंने मस्जिद बनाया माशाअल्लाह, आपके नाम पर मैंने मदरसा बनाया है, आपके नाम पर मैंने बोरिंग खोदी है, आपके नाम पर मैंने यतीम बच्चे को पढ़ाया है, आपके नाम पर मैंने हाफिज बनाया है, आपके नाम पर आलिम बनाया है, आपके नाम पर ब्याह खाना खिलाया। क्या करेंगे आप? जरूर करो। मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले उसकी आंखें यहां देखने की जरूरत है, वहां उसकी दुआओं की हमें जरूरत है। तो मेरे दोस्त, मां का किरदार बहुत बड़ा है। अब आप ये ना समझे शेख खाली माँ 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 40 मिनट माँ के बारे में बता दिया, आप बाप के बारे में कब बताएंगे? आएगा टाइम इंशाअल्लाह। जब बाप का टाइम आएगा उसकी कुर्बानी हम जरूर आपके साथ रखेंगे इंशाअल्लाह। और उसकी कुर्बानी भी माँ की कुर्बानी से कहीं ज्यादा कम नहीं हो सकती है। वक्त आने पर हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम की माओं में इसी तरह मोहब्बत को बाकी रखे, यही दीन की तड़प बाकी रखे, यही दीन का जज्बा बाकी रखे, और यही दीन से ताल्लुक बाकी रखे। और अपने बच्चों के बारे में हमेशा दुआएं करने, उनको दीन सिखाने, खुद सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।